अखिलेश जी, इसके फायदे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो बता रहे हैं, तो सिर्फ विरोध इसलिए करना है क्योंकि मोदी सरकार ला रही है। अनुराग जी, जो इलेक्शन कमीशन के जो सज्जन बोल रहे हैं जी, आप इलेक्शन को खर्चे से क्यों देखते हैं? आप इलेक्शन का सिर्फ खर्चा है ऐसा नहीं देखना है। हर व्यवस्था जो शासन प्रणाली है, पूरी दुनिया में 3 शासन प्रणाली है, तानाशाही है, लोकतंत्र है और राजशाही है। हाँ। तो हर एक व्यवस्था की एक कीमत होती है अनुराग जी। हाँ। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव में एक ये टू वे कम्युनिकेशन है जनता और नेता के बीच। जी। सरकारें तानाशाह नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, फिर पंचायत चुनाव। हाँ। तीनों चुनाव में साल 1.5 साल में एक बार उन्हें जनता के दरबार में जाके उन्हें हाजिरी लगा के अपनी उपलब्धियां, अपनी खामियों का एक सर्वे होता है, जनता उस पर अपनी मोहर लगाती है। आप क्यों चाहते हैं कि जनता के अधिकार और काट दिए जाए? इन बीते 20 सालों में जो पिछले 10 साल रहे हैं, चाहे किसानों के आंदोलन हो अनुराग जी, चाहे नौजवानों का हो, चाहे कोरोना के टाइम में पूरे देश की जनता के जो अधिकार थे, ये देखा कि जनता पूरी तरह नर्वस थी। उसके पास एक ही अधिकार है कि ये वोट का अधिकार है। अब आप चाहते हैं कि 5 साल में इनको जनता के बीच में जाना ही ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसके प्रति जमीन पे घोर विरोध है, वो 5 बार जाएगा, उसे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अखिलेश जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चंद्रमोहन जी, एक मिनट, आपके साथ जो इंडिया अलायंस में साथ में है अखिलेश कटियार जी, वो हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आप कह रहे थे पैसा मुद्दा ही नहीं है सर, लेकिन ये बात किसी से छिपी थोड़ी नहीं। एक मिनट अखिलेश भाई प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दीजिए। आप कह रहे थे पैसा मुद्दा नहीं है, दरअसल देश का हर विकास कार्य जो है वो पैसे से ही होगा। और मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पहले चुनाव में सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए का खर्चा था, जो 2014 आते आते 3,871 करोड़ का हो गया। एक आंकड़ा और मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपका जवाब चाहिए मुझे, कि ईवीएम की सिर्फ मेंटेनेंस में 2023-24 में 1900 करोड़ रुपए खर्च हो गए सर। तो ये तो पैसा इसमें पानी की तरफ आया जाता है। अगर इसको संकुचित करके जनता के हित के लिए लगाया जाए तो कितना विकास का काम हो सकता है? अखिलेश कटियार। अब मैं बोलूं? जी सर प्लीज। हमने आपसे शुरू में कहा, आपने 2014 का दिया, 2019 का भी डेटा है। पूरे देश के चुनाव पे लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। एक रिपोर्ट आई थी और उसमें 27,500 करोड़ रुपए भाजपा का खर्चा था। चुनाव आयोग का खर्चा होगा लगभग 8,000 करोड़ का, अगर हम डबल भी मान ले तो। और 8,000 करोड़ रुपए चुनाव का खर्चा है। मोदी सरकार अपने सरकार की नीतियों की ब्रांडिंग पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इतनी चिंता अगर सरकार के पैसे की है तो हर दिन हर चौराहे पे सर, लेकिन टीवी नहीं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है इतना पैसा खर्च भले ना हो अखिलेश भाई, लेकिन केंद्र सरकार का बजट अलग है और जो पार्टियां चलती हैं चुनाव में जो पैसा खर्च करती है वो बजट अलग होता है। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं देश की जनता को? हाँ, मैं दोनों बातें कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं बीजेपी की देश के पैसे की बजट पे मैं बता रहा हूँ। अच्छा। आप अपना चुनाव 27,500 करोड़ में लड़ते हैं और 8,000 करोड़ रुपए लोकतंत्र की कीमत आपको महंगी लगती है। जहां पे जनता अपने मतलब का नेता चुने, जनता के जब दरवाजे नेता जाए तो सवाल करे। राजशाही थी तो राजा अपनी जीवन शैली पे करोड़ों रुपए, लाखों हजारों करोड़ खर्च करते थे। ये लोकतंत्र की कीमत है, इसे खर्चा ना कहे आप। ठीक है, और इसको बचाने की कोशिश नहीं है। ठीक है गिरी साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं चंद्रमोहन